राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 14 जनवरी को सठ तिला एकादशी है। तो उस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण से पूछा, भगवान माघ मास में कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ, मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सठ तिल्ला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलरत्स ने इसकी जो पाप हारणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुनो। दालभ्य ने पूछा, ब्रह्म मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुल्प रत्न जी बोले, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्र यशम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। देव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्र या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हडे नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव से 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वर्ण गीतिना गति भर्व संसार बड़ गमाना प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्व भावन सुप्रहास नमस्तस्य महापुरुष पूर्वजा ग्रहणार्थ महादंत लाछ्या सह नमस्तस्य। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम पर आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्व भावन सुप्रहाल्य महापुरुष सबके पूर्वज लक्ष्मी जी के साथ आपको नमस्कार। जगत तपे मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण जी की पूजा करें, उसे जल में घड़ा छाता जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। दिग्ग श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उसमें जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार से नृपश्रेष्ठ 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी सठ तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राधे राधे।